नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। भाग 35 हमने जो करा है इकाई 2 का अपना हिंदी कहानी का विकास हमारा चल रहा है। कहानियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, प्रेमचंद जी की कहानियाँ, प्रेमचंद जी के बाद की कहानियाँ, उसके बाद हमने समकालीन कहानी पढ़ा है। आज हम जो पढ़ेंगे महिला कहानीकार जो रहे हैं वो, और दलित कहानी का विकास जो है वो पढ़ेंगे हम। तो महिला कहानीकार कौन कौन सी रही हैं जो इम्पोर्टेंट है, और दलित कहानी किस किसने लिखी है, इनके बारे में हम जो है आज पढ़ते हैं। तो पहले महिला कहानीकार की बात करते हैं। हिंदी की जो प्रथम महिला कहानीकार रही है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। बंग महिला है राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला इनको कहते हैं, इनका पूरा नाम है। मूल नाम तो इनका राजेंद्र बाला घोष है, लेकिन बंग महिला के नाम से ही रचनाएं रचती हैं, तो ये प्रथम महिला कहानीकार हम कहते हैं इनको। गोपाल राय जी कहते हैं कि सुमित्रा कुमार सिन्हा जो है हिंदी में प्रथम नारीवाद कहानीकार मानी जा सकती है। कौन है? सुमित्रा कुमार सिन्हा, जिन्होंने नारीवाद विषय है जो कि नारी को बहुत ही उच्च आदर्शों वाली कह सकते हैं हम, नारी के पक्ष में जो भी कहानियां लिखी हैं वो सुमित्रा कुमार सिन्हा, इनको हम प्रथम नारीवाद कहानीकार भी माने जा सकती हैं, ये सुमित्रा कुमार सिन्हा। अब हिंदी की प्रमुख महिला कहानीकार कौन है और उनके कहानी संग्रह जो है वो देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में कहानीकार है और उनके सामने जो है कहानी संग्रह लिखे हुए हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के हैं बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934, कमला चौधरी के उन्माद है 1934, सुमित्रा कुमारी सिन्हा का अचल सुहाग 1939 और वर्षगांठ 1942, होमवती की निसर्ग 1939, शिवरानी देवी की कौमुदी 1937। ये इनकी कहानी संग्रह है, इनके अंदर और भी इनकी कहानियां होती हैं। चंद्रकिरण सोनरेखा की आदमखोर 1945, ये इंपॉर्टेंट कहानी है काफ़ी। फिर शशि प्रभा शास्त्री जी की धुली हुई शाम 1969, अनुत्तरित 1975, दो कहानियों के बीच 78, जोड़ बाकी 81, एक टुकड़ा शांतिरथ 1991, पतझड़ 94, उस दिन भी 96। फिर शिवानी की लाल हवेली 1965, ये इंपॉर्टेंट है। पुष्पहार 1969, अपराधिनी 1972, रथ्या 1976, स्वयं सिद्धा 1977, रति विलाप 77 और पुष्पहार 1978। फिर कृष्णा सोबती बादलों के घेरे 1980, इंपॉर्टेंट कहानी है इनकी। मनु भंडारी की भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं हार गई 57, यही सच है 66, एक प्लेट सैलाब 1968, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968, त्रिशंकु 1978। उषा प्रेमवदा जी की भी इंपॉर्टेंट होती है। जिंदगी और गुलाब के फूल 1961, फिर बसंत आया 1961, एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ। फिर वो उनका 1972 है। ममता कालिया जी की छुटकारा 1969, सीट नंबर 6 1978, एक आदत औरत 1979, प्रतिदिन 1983, उसका यौवन 1985, बोलने वाली औरत 2000, मुखौटा 2002, तो इसको नहीं करना। उसके बाद है दीप्ति खंडेलवाल की कड़वे सच 1975, धूप के एहसास 1976, वह तीसरा 1976, सलीपर 1977, दो पल की छाँव 78, नारी मन 79, औरत और बातें 80। फिर मृणाल पांडे के दरमियान 1977, शब्दवेदी 80, एक नीच ट्रेजेडी 81, एक स्त्री का विदा गीत 1983। फिर मृदुला गर्ग के कितनी कैदें 1975, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 77, डेफोडिल जल रहे हैं 1978, ग्लेशियर से 80 और सैम 1986, समागम 1996 और मेरे देश की मिट्टी यहाँ 2001 है। ये तो 2000 तक देखनी है आपको। फिर चित्रा मुदगल जी जहर ठंडा हुआ 1980, लाक्षागृह 82, अपनी वापसी 83, हमाम में एवं 11 लंबी, इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानी 87, जगदम्बा बाबू आ रहे हैं 92, जिनावर 1996, भूख 2001, और तो ये 2000 के बाद की हो गई। उसके बाद राजी सेठ अंधे मोड़ से आगे 1979, तीसरी हथेली 1981, यात्रा मुक्त 87, दूसरे देश काल में 92, यह कहानी नहीं 1998। तो यहाँ तक करनी है आपको। फिर देखते हैं मंजुल भगत जी की कहानी संग्रह। गुलमोहर के गुच्छे 74, टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976, क्या छूट गया 76, आत्महत्या के पहले 1979, कितना छोटा सफर 1979, 52 पत्ते एक जोकर 82, लेडीज क्लब 76, सफेद कौआ 86, दूत 1992, बूंद 1998 और अंतिम बयान 2001 है ये। उसके बाद आगे देखते हैं। फिर मालती जोशी की मध्यांतर 77, पटाक्षेप 1978, पराजय 79, एक घर सपनों का 85, विश्वास गाथा, शापित, शैशव तथा अन्य कहानियाँ 96, पिया पीर न जाने 1999, और यहीं तक करेंगे। औरत एक रात है, ये 2001 की हो गई है। उसके बाद देखते हैं आगे। चंद्रकांता, सलाखों के पीछे 75, गलत लोगों के बीच 84, पोषनूल की वापसी 88, दहलीज पर न्यास 89, ओ सोन किसरी 1991, कोठे पर कागज 93, सूरज उगने तक 94, काली बर्फ 1996, बदलते हालात में 2002, अब्बू ने कहा था 2005। फिर कुसुम चतुर्वेदी की तीसरी यात्रा 1997, आंगन में उगी पौध 2000,
मैत्री पुष्पा की चिन्हार 1991, ललमनिया 1996, गोमा हस्ती है 1998। तो इस प्रकार से ये जो है महिला कहानीकार हैं और ये भी काफ़ी हैं। फिर नासिरा शर्मा इंपॉर्टेंट है, शामी कागज़, पत्थर गली 86, संगसार 93, इब्ने मरियम 1994, सबीना के 40 चोर 97, खुदा की वापसी 98, इंसानी नस्ल 2001। आपको 2000 तक ही ध्यान ज़्यादा रखना है। फिर अलका सरावगी कहानी की तलाश में 95, मधु कांकरिया अंतहीन मरुस्थल 1999, जया जादवानी मुझे ही है बार बार 2000। 2000 वाली कहानियों पे भी आपको अलग से, क्योंकि 2000 की जो रचनाएं हैं वो कम ही हैं संख्या में, तो इसलिए 2000 में से ज़रूर पूछा जा सकता है पेपर में। अब देखते हैं महिला कहानीकार के बाद हिंदी दलित कहानी, जिन्होंने दलितों पर कहानी लिखी है, उसका विकास किस प्रकार से हुआ है। तो सन 1975 में मुक्ति स्मारिका पत्रिका में सतीश द्वारा रचित वचनबद्ध को हिंदी की प्रथम दलित कहानी स्वीकार किया जाता है। तो प्रथम वाला क्वेश्चन तो पेपर में कई बार आता ही आता है। तो प्रथम दलित कहानी कौन सी है? जो मुक्ति स्मारिका पत्रिका में 75 में सतीश द्वारा रचित थी, वचनबद्ध जो है कहानी, उसे पहली दलित कहानी स्वीकार किया जाता है। तो कुछ पत्रिकाओं में प्रकाशित दलित लेखकों की प्रथम कहानियां कौन कौन सी हैं? लेखक है सतीश, कहानी है वचनबद्ध 1975, मुक्ति स्मारिका, ये मैंने बता दिया है आपको। दूसरा है मोहनदास नैमिषराय की सबसे बड़ा सुख 1978 में कथालोक पत्रिका में छपी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की अंधेर बस्ती कहानी 1980 में निर्णायक भीम नाम की पत्रिका में छपी। तो ये प्रथम कहानियां हैं इनकी, जो दलित लेखकों की इनकी प्रथम कहानियां हैं। उसके बाद दलितों द्वारा लिखी अन्य महत्वपूर्ण कहानियां देख लेते हैं। पहले है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की 25 चौका 150 1993 में, सलाम 2000, घुसपैठी 2003। तो 2000 के बाद की ही नहीं करनी आपको। प्रमोशन दिनेश पाल जाटव उफ दीर्घदर्शन, बैल की खाल। फिर मोहनदास नैमिषराय की आवाज़ें 97, अपना गांव और कर्ज। फिर दयानंद बटोही की सुरंग 1995, कफन खोर। सूरजपाल सिंह चौहान की हैरी कब आएगा 1999, साजिश, छूत कर दिया अहिल्या टिल्लू का पोता। तो इस तरीके से इनकी कहानियां हैं ये। सुशीला टकभोरे की सिलिया टूटता वहम 1997। फिर कुसुम वियोगी की 4 इंच की कलम अंतिम बयान। शिवराज सिंह बेचैन के अस्थियों के अक्षर और शोध प्रबंध। जयप्रकाश करदम के 9 बार। प्रहलाद चंद्र दास के लटकी हुई शर्त और पुटुस के फूल 1998। आगे देखते हैं। फिर हिंदी की जो इस प्रकार से हमारी जो है दलित कहानी यहाँ पे प्रहलाद चंद्र दास तक हो जाती हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक लास्ट का जो मैंने आपको जैसे उपन्यास में कराया था कि हिंदी के उपन्यास और उनके पात्र कौन कौन से हैं, तो ये आपके लिए ले आई हूँ कलेक्शन। इसमें से आपको जो है पात्र के नाम याद करने में आसानी रहेगी। तो हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों के बारे में हमने तो पढ़ लिया है, उनके पात्र के नाम जो है वो देख लेते हैं कौन कौन है। पहला जो कहानी है उसने कहा था गुलेरी की जो कहानी है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की, इनके पात्र हैं जो वो है लहना सिंह, सूबेदारनी और सूबेदार हजारा सिंह। तो ये इनके पात्र हैं। उसके बाद है पुरस्कार कहानी जो, और उसके बाद उसमें भी जो पात्र बचे हैं वो बोधा, वजीरा सिंह और कीरत सिंह है। फिर है पुरस्कार कहानी है जयशंकर प्रसाद की, इसमें है अरुण, मधुलिका, कौशल, नरेश और सेनापति, ये इसके पात्र हैं। तीसरी कसम जो रेणु की है फणीश्वरनाथ रेणु की, हीरामन और हीराबाई जो है। फिर लालपन की बेगम भी रेणु की है, इसकी पात्र हैं बिरजू, माँ चंपिया, जंगी की पुतोहू, ये इनके पात्र हैं। रसप्रिया भी रेणु की हैं, रचना मोहना और मृदंगीवा जो है इनके पात्र हैं। गदल रांगे राघव की कहानी है, इसमें गदल, गुन, डोडी, निहाल नारायण, दुल्लो और मोनी लोहारे, ये जो है इनके पात्रों के नाम हैं। फिर चीफ की दावत जो है कहानी ये है भीष्म साहनी की। मिस्टर श्यामनाथ, बूढ़ी माँ और पत्नी इन पात्र हैं। एक और जिंदगी मोहन राकेश की। प्रकाश, बीना, निर्मला और बच्चा इसमें पात्र हैं। आर्द्रा मोहन राकेश का है कहानी, वचन, लाली और बिन्नी इसमें पात्र हैं। परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है। लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, करीमुद्दीन, गिरीश, मिस वुड और फादर एलमंड जो है इसके पात्र हैं। उसके बाद एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला की कहानी है। पति, सीता और संध्या इसमें पात्र हैं। कसाई बाड़ा शिव मूर्ति की जो है कहानी है। शनिचरी प्रधान, दरोगा और लीडर कहानी पात्र हैं इसके। जिंदगी और जोक अमरकांत की है, अभी हमने पढ़ा था उसमें आया था जिंदगी और जोक। रजुआ, शिवनाथ बाबू, शनिचरी देवी इनके पात्र हैं। फिर जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की कहानी है। लक्ष्मी, गोविंद, लाला रूपाराम और राम स्वरूप इसके पात्र हैं। ईदगाह तो बड़ी फेमस कहानी है प्रेमचंद जी की, इसके ऊपर तो फिल्मांकन भी हो चुका है। हामिद, अमीना, मोहसिन, सम्मी, नूरे महमूद जो है इसकी कहानी के पात्र हैं इसके। आगे देखते हैं।
फिर पंच परमेश्वर कहानी है प्रेमचंद जी की, जुम्मन शेख अलगू चौधरी, क्योंकि प्रेमचंद जी की कहानियाँ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंत्र ये प्रेमचंद जी की कहानी, कैलाश डॉक्टर चड्डा पात्र हैं। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद, मिर्जा सज्जाद अली, मीर बेगम ये पात्र हैं। ठाकुर का कुआं भी प्रेमचंद की, जोखू जंगी और ठाकुर। फिर नमक का दरोगा बहुत फेमस कहानी है प्रेमचंद जी की, वंशीधर, पंडित अलोपी दीन। पूस की रात मैंने आपको बताया था कि इसकी मैंने वो भी देखी थी, पिक्चर भी देखी थी, बहुत अच्छी स्टोरी है प्रेमचंद जी की। हल्कू, मुन्नी जबरा जो होता है कुत्ता होता है इसमें। और बड़े घर की बेटी प्रेमचंद जी की, बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी आनंदी। और जब आप किसी चीज़ को ना फिल्म के रूप में देखते हैं ना तो वो आपको अच्छे से ना याद हो जाती है बिल्कुल। तो वही कहते हैं ना किसी चीज़ को देख कर समझे और किसी चीज़ को ऐसी पढ़ कर समझे तो उसमें देखने वाली चीज़ जो होती है वो हमें ज़्यादा याद होती है। फिर सदगति है प्रेमचंद जी की, दुखी चमार, झुरिया, पंडित घासीराम। फिर सुजान भगत प्रेमचंद जी की कहानी, सुजान महतो, बुलाकी और भोला। तो इस प्रकार से इनके पात्र हैं। दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी की कहानी, झूरी, हीरा, मोती। और कफन प्रेमचंद जी की कहानी, घीसू, माधव, बुधिया। तो इस प्रकार से ये सारे जो हैं कहानी के पात्र हमारे जो हैं रहे हैं। और उसके बाद हमने जो है अपना ये वीडियो में महिला कहानीकार भी कवर कर लिया है, साथ में हमने जो दलित कहानी का विकास है वो भी कवर करा है, और लास्ट में हमने जो कहानियों के पात्र हैं वो भी हमने जो इंपॉर्टेंट कहानियाँ थी उनके पात्रों के नाम भी देख लिए एक बार। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा हिंदी कहानी की जो विकास है वो हमारा यहाँ समाप्त होती है, कहानी विधा यहाँ पर समाप्त होती है। हमारे 17 कहानियाँ अलग से पढ़ने के लिए हैं, वो हमारी इकाई लगभग 7वीं इकाई में है कहानियाँ पढ़ने के लिए, वो हमें करना है। पहले हमें अपने उपन्यास भी पूरे करने हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और आप जो है हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यूजीसी नेट की उनका भी फ़ायदा हो। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। इसी तरीके से पढ़ते रहें। धन्यवाद।